चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 352 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 520 रुपीज़ की। ये जो किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये डाई बनाने के बिजनेस में है। ये जो कपड़ों को रंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल में आती है उसके बिजनेस में है ये। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कैसा चल रहा है इनका। तो प्रोज एंड कॉन्स, पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं करी है। तो ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। डिविडेंड नहीं पे आउट करने के कई कारण होते हैं। तो रिपीटेड प्रॉफिट अच्छी चीज़ है। बट चलिए, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। कंपनी ने जो पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है -3.29% की लास्ट 5 ईयर से। प्रमोटर होल्डिंग लो है 26.7% की, मात्र 26.7% की प्रमोटर होल्डिंग है। टैक्स रेट लो है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी लो है 10.6% का लास्ट 3 ईयर से। डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो 0.22% ऑफ प्रॉफिट्स ओवर लास्ट 3 ईयर्स। और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज भी हुई है 3 साल में, वो है -15.2%। अच्छी चीज़ों में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी का जो स्टॉक ट्रेडिंग चल रही है वो 0.68 टाइम्स चल रही है उसकी बुक वैल्यू से। अब चलिए देख लेते हैं। अब अगर प्रॉफिट में देखें तो कंपनी लगातार यहाँ प्रॉफिट जरूर दिखा रही है, लेकिन इन्होंने इस बार 19 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, मगर पिछले ही क्वार्टर में इनको 3 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके पहले 61 करोड़ का लॉस हुआ था। इस क्वार्टर में इनको 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब पीएनएल स्टेटमेंट अब ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो 107 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके पहले 389 करोड़ का प्रॉफिट था। तो लगातार यहाँ तो ईयर बाय ईयर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट है। बस ये जो है अगर अपन देखें तो 389 से सीधा 107 करोड़, मैंने काफ़ी कम हो गया उसके बाद, मतलब अंडर 50% चला गया। तो खैर चलिए देखते हैं। और अपन डिविडेंड पे आउट जैसा कि इसमें 0% है। चलिए कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव कैश फ्लो है 14 करोड़ का। इनका जो हाईएस्ट जो पॉजिटिव कैश फ्लो है वो 89 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसा कि अपन ने पहले ही पढ़ा, 26.72% मात्र प्रमोटर की होल्डिंग है और कम भी हुई है लगातार। कम होना शुरू हुआ मार्च 2019 से, उसके बाद से लगातार ये कम होता चला गया। एफआईआईज की बात करें तो 46.35%, काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है एफआईआईज की। फिर डीआईएस की देखें तो 0.54% की होल्डिंग है। पब्लिक की 26.40% की और अदर्स की कोई होल्डिंग नहीं है। अब चलिए इनके चार्ट पर चलते हैं। लास्ट सेशन में 19.99% की रैली किया था, 58.60 रुपीज़ होता है जो कि। अब अगर इसमें कोई एंट्री हम कोई प्लान करें अगर, तो हमें लगता है कि 374 हम एक प्लान करेंगे। 374 के ऊपर ही कोई भी एनालिसिस करेंगे कि प्लान करके अगर कोई एंट्री करनी चाहिए या नहीं। 374 के ऊपर। और नेक्स्ट जो है 415 के ऊपर है। अगर अपन ट्रेडिशनल पिवट पर भी एक बार चेक करें, ट्रेडिशनल पिवट की बात माने तो ट्रेडिशनल पिवट के अकॉर्डिंग भी 368 के आसपास ही चल रहा है। जो प्रीवियस है उसके पहले वाले को उसने ब्रेक कर दिया है। तो अपन पिछले जो वीक है उसके पिछला मतलब पिवट जो है उसको देखेंगे तो 368.75 है। 374 के ऊपर हम कुछ भी प्लान करेंगे और उसके बाद अगर नहीं होता है तो 415 के बाद कोई प्लान करेंगे, अगर उसके बाद भी रैली कंटिन्यू हो रही है तो। चलिए तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।